हेलो माय क्यूटी भाई आर्मीज, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्मीज, मुझे ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। प्लीज इसे स्किप मत करना और प्लीज सुन लो। देखो, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती थी कि मैं ना कुछ दिन के लिए अपने विलेज जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिटरली तीन तीन शादियां हैं एंड लाइक बैक टू बैक है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं ना वीडियो उतना जल्दी तो नहीं दे पाऊंगी, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगी। मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा ना तो मैं फटाक से बना के आप लोग को देने की कोशिश करूंगी। एंड इसीलिए मैं ना आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी कर दी थी कि आप लोग शिकायत ना करो, दी इतना छोटा पार्ट भी देते हो इतने दिन बाद भी। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग मुझे समझोगे। प्लीज समझ लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ठीक है, अब मैं अपना बात तो बोल चुकी हूँ, तो ठीक है अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है माइस्टिक प्रोफेसर का पार्ट 28। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि युंगी ने जिमिन का प्रपोजल का एक्सेप्ट कर लिया होगा? मुझे तो जैसा लगता है कि शायद हाँ कर भी लिया होगा, पर फिर मुझे डाउट भी है कि क्या पता उसने नहीं किया होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं कुकी बेबी, तुम्हें तो पता ही है कि युंगी का नेचर कैसा है, वो कब क्या बोलता है ये कोई नहीं बता सकता है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि उसने हाँ किया होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। कुकी, मुझे लगता है कि जिमिन आ गई। चलो, हाँ चलो। ओह जिमिन, तुम आ गई। हम दोनों तुम्हारी वेट करते। बताओ बताओ क्या हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक मिनट कुकी, तुम 2 मिनट चुप करो। जिमिन, क्या हुआ है? तुम क्या बताना चाहोगे? कुछ बोलना चाहती हो? नो तेदी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। पर जिमिन रुको, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। कहाँ जा रही हो? जिमिन, जिमिन क्या हुआ टे बेबी? जिमिन ऐसे चली क्यों गई? मैं उसे पूछ रहा था और वो फिर बिना कुछ बोले ऐसे चली गई। क्यों? मुझे जानना था। क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? जिमिन का फेस काफी उतरा हुआ था और उसका फेस देख के ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं वो बहुत ज्यादा रोकर आई है। मुझे ना थोड़ी टेंशन हो रही है। चलो ना हम लोग जिमिन से जाके पूछे कि क्या हुआ है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ टे बेबी, मैंने तो ये नोटिस नहीं किया, पर ठीक है चलो एक बार जिमिन से जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है। करूँ कोशिशें भले रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में, भीड़ में, तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। जिमिन, दरवाजा खोलो। देखो मैं और कुकी ना तुमसे कुछ बात करने आए हैं। हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है, तो प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलोगी? तेदी, वो मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती। अभी आप लोग प्लीज आइए ना, मैं थोड़ी देर बाद नीचे आती हूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी एक्चुअली वो मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ ना, आप लोग जाइए। जिमिन प्लीज दरवाजा खोलो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तेदी, आप लोग चलिए नीचे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, बस थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? कुकी, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्लीज अब तुम जिमिन को बोलो ना दरवाजा खोलने, मुझे डर लग रहा है। जिमिन, तुम दरवाजा खोल रहे हो कि नहीं? ये कैसी बात हो गई? तुमने बताया भी नहीं कुछ, और हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे नहीं पता। तुम दरवाजा खोलो। और दूसरी बात तो ये, तुम हमेशा मुझे भाई भाई बोलती हो ना, तो अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो तुम दरवाजा खोलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी। और नहीं खोलोगी तो फिर तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, तुम कुछ शेयर नहीं करना चाहती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि तुम शायद मुझे भाई नहीं मानती हो और हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। टैकुक वहाँ से जाने ही वाले थे, पर जिमिन फिर ये सब सुन के दरवाजा खोल देती है। जिमिन, क्या हुआ बच्चा? तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसे क्या हुआ? तुम बताओ तेदी को, अपनी तेदी को बताओ क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बोलो। जिमिन वी की ये बात सुनकर और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो उसे हक करके काफी ज्यादा रोने लगती है। तेरी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपको पता है आज आज मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है। आज ना सब कुछ खत्म हो गया। जिमिन, जिमिन रुको, रिलैक्स। क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? देखो मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बताओ ना क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? नहीं तेरी कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही।
जिमिन इस तरीके से रो रही थी तो जंगकुक को बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिमिन को अपनी बहन भी मानता था। तो वो विमिन का हक ब्रेक करके जिमिन को बैठा के पूछने लगा, हाँ जिमिन, अब तुम यहाँ बैठो और अब मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे अपना भाई मानती हो दिल से? हाँ भैया मानती हूँ। ओके जिमिन, तो तुमने अभी कहा कि तुम मुझे अपना भाई मानती हो, वो भी दिल से, तो ठीक है, तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। मतलब मानता हूँ नहीं, तुम मेरी बहन ही हो। तो मुझे अब सारी बात बताओ कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो, और अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो तुम मुझे बताओगी। भैया वो ये बात नहीं जिमिन, तू ये क्या करने जा रही थी? नहीं, मैं ऐसे जेके भाई और वीदी को सारी बात नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जेके भाई और वीदी मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जेके भाई तो मुझे अपनी बहन मानते हैं और वीदी भी। और अगर मैंने ये सारी बात उन्हें बता दी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें भी हर्ट होगा, और वो युंगी सर को ऐसा कर कुछ कह दिया तो नहीं, मैं अपने लिए ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिर ये उनकी भी तो फैमिली है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए, हाँ मुझे चुप ही रहना चाहिए। जिमिन क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? बोलो ना क्या बात है। अगर देखो युंगी के बारे में कोई बात है तो तुम प्लीज घबराओ मत, बोलो ना प्लीज। हाँ जिमिन, हम तुम्हें अपनी बहन मानते हैं और तुम अपने भाई से ऐसी बात छुपाओगे। और अगर मैं सच बोलूँ तो एक भाई होने के नाते ये जानना मेरा बहुत जरूरी है कि मेरी बहन रो क्यों रही है। तो मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें अपना बहन मानता हूँ, तो तुम किस लिए रो रही हो मुझे अभी बताओ। टैकू के बहुत फोर्स करने पे जिमिन को बताना ही पड़ता है, और वो सारी बातें, मतलब उधर बीच पे क्या हुआ जब जिमिन ने प्रपोज किया, वो सारी बातें वो टैकू को बता देती है। तो यही सब हुआ था जेके भाई और वीदी। क्या आप ही लोग बताइए, क्या मैं आप लोगों को भी ऐसी लड़की दिखती हूँ क्या, जो सर ने मुझे बिना जाने बिना समझे मुझे इतना कुछ बोल दिया? क्या आप लोग को भी लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ? क्या मैं सच में बहुत ज्यादा बुरी हूँ? जिमिन स्टॉप क्राइंग, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। युंगी ना पागल है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तुम प्लीज मत रो, मैं उससे एक बार जरूर इस बारे में बात करूंगी, प्लीज तुम मत रो। उसने तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तुम मत रो प्लीज। नहीं वीदी, जेके भाई प्लीज आप लोग युंगी सर से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। आप लोग ऐसा करिएगा कि जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारी बात और टने, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अब युंगी सर की लाइफ में हूँ। मैं प्लीज दी आप लोग कुछ मत बोलो। जिमिन ये तुमने गलत किया, जब तुम्हें युंगी ने इतना कुछ कहा था तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था, पर नहीं, तुम बस सुनी और रो के आ गई। ये कैसी बात हुई? और जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम युंगी को इस बारे में कुछ मत बोलो। उसे जब खुद ही नहीं पता है कि जिमिन कैसी है क्या है, तो और वो जिमिन को इतना कुछ बोल दिया, तो उससे अब कुछ मत बोलो। युंगी को बाद में खुद ही रियलाइज होगा कि उसने एक कितनी अच्छी चीज उसने अपनी लाइफ से हटा दी है। और जिमिन मैं भी तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि तुम अब सही कर रही हो, तुम अब युंगी के पीछे मत भागो। मैं तुम्हारा भाई हो के मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तुम अब आगे बढ़ो और ये सब भूलो। पर क्योंकि मेरी एक बार बात तो सुनो, नहीं थे इस बारे में और ज्यादा बात मत करो, और अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके क्योंकि मैं आती हूँ, तुम चलो। एंड जिमिन तुम मेरी बात सुनो, हम लोग डिनर के लिए आज कहीं थोड़ा बाहर जाएंगे, तो तुम प्लीज रेडी रहना, क्योंकि हम लोग को कल अब निकलना भी है। एंड अब ये सब मत सोचो। बस जिमिन बस बहुत हुआ, तूने बहुत ज्यादा रो लिया, अब नहीं रोना। एंड जब सर को मेरी ही कदर नहीं तो मैं उनके लिए क्यों ही रो? मैंने आपको बहुत दिल से, बहुत अच्छे से और बहुत ही मन से प्यार किया था, बट आपने मुझे बहुत गलत समझा है सर। अब बस मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बस खत्म से। जंकुक भाई दिस इज नॉट फेयर। क्या आप लोग अकेले अकेले खा रहे हो? मुझे एक बार आप लोगों ने बुलाया भी नहीं, सो बैड। अरे जिमिन तुम, अरे नहीं मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए बस मैं ऐसे तेको कहा कि मेरे लिए कुछ बना देने, तो वही मैं खा रहा था। ओ जिमिन तुम अब ठीक हो ना? मतलब मैं बोलना चाह रही थी, ओहो दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सब वाली बात तो छोड़िए, कोई बात नहीं, मुझे वो सब
के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। इट्स ओके, लाइफ है, चलता है ना। हाँ, गुड गर्ल, मुझे पता था कि जिमिन बहुत स्ट्रांग गर्ल है। एंड हाँ, तुम क्या बोल रही थी अकेले अकेले? नहीं, तुम भी हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ मस्ती करो, हमारे साथ खाना खाओ। देखो ना, ये कुकी ना हमेशा भूखा पड़ा रहता है, इसीलिए मैंने इसके लिए बनाया, तुम भी खा लो। मैं भी आपके हाथ से खाऊंगी जैसे जेके भाई खा रहे थे, बिल्कुल ऐसे। लो टेडी, अब आप भी एक बार खा लो मेरे हाथ से। मेरे हाथ से खाना सबको नसीब नहीं होता है। जिमिन को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए तैकुक जिमिन के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करने लगते हैं कि वो सारी बातें थोड़ी भूल जाए। तभी वहाँ पे युंगी भी आ जाता है। इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता, जितने भी चाहे सपने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला, ये सिलसिला। दीदी, आप बोले थे ना कि हम लोग को रात को डिनर के लिए जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जाती हूँ ना, रेडी हो जाती हूँ, ऐसे भी टाइम होने वाला है, तब हम लोग सब चलेंगे। ओके दीदी? अरे हाँ जिमिन, तुमने तो सही कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। यूंगी तू भी जा, रेडी हो जा, फिर हम लोग रात को डिनर करने जा रहे हैं। ओके? हाँ, ठीक है, चलो सब जल्दी जाओ, उसके बाद हम लोग को आके पैकिंग भी तो करनी है, क्योंकि कल तो हम लोग को निकलना है वापस। एक सेकेंड, क्या जिमिन ने अभी मुझे इग्नोर किया? वैसे मुझे क्या, अच्छा ये इग्नोर करे, कम से कम बार पीछे तो नहीं पड़ेगी। बट वो, मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? हो यूंगी, ज्यादा मत सोचो, छोड़ो हटाओ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ, कुछ भी सोचता रहता हूँ। वो लोग सब अपना डिनर एंजॉय कर ही रहे थे, पर फिर वहाँ पे सना आ जाती है। यूंगी सुनो मेरी बात, मुझे ना तुमसे बात करनी है जो कि बहुत ही जरूरी है, तो तुम मेरी बात सुनोगे बस। देखो तुम फिर यहाँ पे आ गई सना, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे सामने मत आना, और तुम्हें क्या बात करनी है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम प्लीज यहाँ से चुपचाप चली जाओ। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया था, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई हो। कुकी बेबी, ये तो सना है, वही लड़की है ना? हाँ ते बेबी, ये तो वही है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी एक्स। ये यहाँ पे क्या करी है? यूंगी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है तो मतलब करनी है। हाँ, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही? और मैंने भी तुम्हें कह दिया ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। वेट चली जाऊंगी, पर जो तुम मुझे देके गए हो कम से कम वो तो तुम्हें रिटर्न देके जाओ, है ना? ऐसा तो गलत हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब कि ये हाँ, तो अब हुआ मेरा हिसाब पूरा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना यूंगी, तो ये उसके लिए रिटर्न गिफ्ट समझ लो। ओ अच्छा, तो इस सर को आपने रिटर्न गिफ्ट दिया? ओके, तो हमें भी तो कुछ अच्छा रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना आपको। क्या मतलब तुम्हारा? अभी बताती हूँ मेरा क्या मतलब है। हाँ, तो अब बोलिए, अब आपको रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना आपको? हाउ डेयर यू, तुम दो कौड़े की लड़की अपने आप को समझती क्यों? तुमने सना के ऊपर पानी फेंका। वेट, अभी मैं क्या करूँ?
हाउ डेयर यू, ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि तुमने जिमिन के ऊपर हाथ उठाया। बोलो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे आने मना किया था? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आके ऐसे करने की? बोलो, तुम समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया और मैं एक बार नहीं 100 बार करूंगी। क्या कर लोगे तुम? बोलो, क्या कर लोगे? क्या बोल रही हूँ, जरा एक बार फिर बोलना, फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है? यूंगी, तू बहुत ज्यादा गुस्से में, तो चल अभी वॉशरूम चल, तू अपना ड्रेस ठीक कर ले, क्योंकि मैं यूंगी को ले जा रही हूँ, तुम यहाँ देख लो। कि इसके बाद वीक कैसे तैसे करके यूंगी को वॉशरूम लेके चली जाती है, जिस वजह से वो अपना ड्रेस ठीक कर ले। और अब यहाँ पे तुम खड़े होके क्या कर रही हो? यहाँ पे और भी बेइज्जती अपनी करानी है क्या? तो बोलो, मैं कर देती हूँ, तुम यहाँ पे खड़े मत रहो और या फिर यहाँ से चली जाओ। छोड़ो ना जिमिन, तुम क्यों इन जैसी लड़कियों से मुंह लगा के अपना दिमाग खराब कर रहे हो? जाने दो इसे। हाँ देखो तो कौन बोल रहा है, जिसको यूंगी ने सुबह ही बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया, मतलब इस कदर है, क्या बोलूं मैं। वैसे तुम्हें शर्म नहीं है क्या जिमिन? तुम पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने देखा जिस तरीके से यूंगी ने तुम्हारे प्रपोजल को लात मारा और तुम अभी उसी के साइड ले रही हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये बोलो। आपको ये सब कैसे पता? क्या आप वहाँ पे थी? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप वहाँ थी या नहीं थी। वो मेरे और सर की बात है, तो आप इसमें ना बोले तो ही बेहतर होगा। और सर ने मुझे रिजेक्ट किया या नहीं किया, इससे आपको क्या? आप खुद ही कौन हो? मैं होती कौन हूँ? लाइक सीरियसली तुम ये पूछ रही हो? वैसे तुम जितने हवा में उड़ रही हो, इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, जब तुम जान जाओगी कि मैं कौन होती हूँ, तो तुम शायद इतना नहीं बोलोगी जितना अभी बोल रही हो। ऐसे सच बोलूं तो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप कौन हो और क्या हो। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, वो मेरा और सर का मैटर था। मैंने सर को पसंद किया, मैंने उन्हें प्रपोज किया, सर की मर्जी नहीं थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आप इसमें इतना बोलने वाली कोई नहीं होती, तो आप मुझे मत बोलो तो ही बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप हो कौन जितना बोल रही हो? ओह, तो आई थिंक मुझे तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। शायद तुम्हें यूंगी ने या किसी ने बताया नहीं होगा, पर मैं यूंगी की गर्लफ्रेंड हूँ। यस, आई एम यूंगी's गर्लफ्रेंड। और तुम्हें पता है तुम्हें यूंगी ने क्यों मना किया? क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। यस, पहले भी मुझे वो प्यार करता था, अभी भी करता है और हमेशा करता रहेगा। इसीलिए तो तुम्हें उसने इस कदर बेइज्जत करके मना कर दिया। तुमने सोचा ही होगा कि यूंगी सर ने मुझे मना क्यों कर दिया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, ये वो हिलाना ढिलकाना, राइट? बट नहीं, यूंगी ने तुम्हें इसलिए मना किया क्योंकि वो अभी भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता है। और हाँ, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। हमारे इन छोटे मोटे झगड़ों में तुम जैसी कोई भी आ जाएगी? नहीं, ऐसा तो वो होने नहीं देगा। एंड सच बात ये बता दूं कि हाँ, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, पहले जैसा करता था। ठीक है, तुम्हारा कोई जगह नहीं। सना, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है, बस बोले जा रही हो। ओहो जेके भाई, मैंने क्या गलत कहा? आप ही बोलो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं यूंगी की पहले गर्लफ्रेंड नहीं थी? क्या वो मुझे पागलों जैसा प्यार नहीं करता था? बताओ बताओ, मैं क्या कुछ गलत बोल रही हूँ? वैसे बोलोगे भी क्या? मैं तो कुछ गलत बोल ही नहीं रही हूँ। एंड हाँ जिमिन, तुम सुन लो, तुम जो सोच के बैठे ना यूंगी तुम्हारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूंगी हमेशा से मुझे प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। चलो ठीक है, ये तुम अपने दिमाग में रख लेना। बहुत टाइम हो गया, तो मुझे अब जाना चाहिए। बाय बाय, मेरी बात याद रखना। जिमिन सुनो मेरी बात, उसकी बात ना तुम बिल्कुल मत सुनना। वो पागल है, वो हमेशा से ऐसी है, वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं। वो पहले भी यूंगी का लाइफ बर्बाद कर दी है और पता नहीं अभी फिर क्यों आ गई है। तुम उसका बात ना बिल्कुल ध्यान मत देना, वो कुछ भी बोलते रहती है। जिमिन, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? जेके भाई, क्या वो सही बोल रही थी? क्या वो सब कुछ सच बोल रही थी? क्या यूंगी सर उसे बहुत प्यार करते थे? आई मीन उसे वो जैसा बोल रही थी, पागलों जैसा प्यार करते थे। जिमिन, हाँ वो सही बोल रही थी, पर तुम अभी पूरी बात नहीं जानती हो। पहले तुम पूरी बात जान लो, फिर तुम कुछ बोलना। अभी तुम नहीं समझ पा रही हो। नहीं जेके भाई, मैं समझ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसके बाद जिमिन वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और थोड़ी देर बाद वी और शुगर भी आते हैं, तो वो लोग भी चले जाते हैं होटल।